Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. तो 7.1 एक्सरसाइज हमने कल कर ली थी. Today we will start exercise 7.2. But before that, 7.2 एक्सरसाइज से पहले एक important थ्योरम है जो हमको सीखनी है, because that theorem has an application in exercise 7.2. ये आएगी तो 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में. ठीक है, तो है तो दो थ्योरम 7.2 और 7.3 भी है नीचे, लेकिन वो इसी से रिलेटेड है. 7.2 आ जाएगी तो वो भी आ जाएगी. एक्चुअली ये इसकी कन्वर्स है. कन्वर्स समझते हो? उल्टी है, इस थ्योरम की उल्टी है. ये 7.2 कहती है कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं. 7.3 कहेगी कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है. समझ में आया? देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सपोज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम ये जानते हैं कि दो साइड्स इक्वल होती हैं. तो मान लो कि दो साइड कौन कौन सी इक्वल है? ए बी और ए सी. ठीक है, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? तो इफ ए बी और ए सी बराबर है, अगर ये चीज गिवन है, देन वी कैन से दैट कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. ये इसका रिजल्ट है भाई. वो तो रीजन है और ये रिजल्ट है. थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग. 7.3 उल्टा करती है, वो इसको रीजन बताती है, इसको रिजल्ट बताती है. क्या कहती है वो? कि अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए बी और ए सी बराबर है. कैसे? आपको अगर उल्टा दे दे, कल को आपको ये चीज ना देके ये चीज दे दे कि बेटा एंगल बी एंगल सी बराबर है, तो आप अब इनके सामने चले जाओ ना, एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी और एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी. तो आप उल्टा भी कह सकते हो कि सर ए बी और ए सी भी बराबर होंगे. भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड और दो एंगल तो हर हाल में बराबर होंगे. अब अगर साइड्स गिवन है तो उससे एंगल पता लगा सकते हैं कौन से बराबर है, और अगर एंगल्स गिवन है तो उससे साइड्स पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड्स बराबर हैं. ठीक है, अच्छा जी. अब सपोज करो मैंने आपको कहा, अब बताना देखें. वैसे तो फिगर के अकॉर्डिंग ए बी ए सी बराबर दिख रहे हैं, लेकिन एक बार मान लो, लेट अस सपोज कि मैंने कहा आपको कि बेटा ए बी और बी सी बराबर है, दो साइड बराबर करनी थी. अब बताओ कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? अब ए बी के सामने एंगल सी आ रहा है, बट बी सी के सामने कौन जा रहा है? एंगल ए जा रहा है. ठीक है, अच्छा जी. एक लास्ट ट्राई और मारते हैं. यश बताएगा, अभी लेट आया ना आज. यश मुझे बताओ, अगर इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं, एंगल बराबर हैं, तो अब कौन सी साइड्स बराबर हैं? एंगल बी का एंगल ए सी, साइड ए सी है ना. एंगल बी के सामने साइड ए सी और एंगल ए के सामने साइड बी सी. तो क्या नतीजे पे आएंगे हम कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है. अगर एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं तो ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं. क्लियर है सभी को? ठीक है, कैसे भी देख लो, कैसे भी इमेजिन कर लो, नहीं तो सामने ऐसे देख लो, ये सामने ऐसे, ये सामने ऐसे. अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनो. मैंने आपको कहा ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, अभी केवल टॉपिक को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ना. इन ट्राइंगल एबीसी, इफ अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी और ए सी बराबर, ए बी और बी सी बराबर है, नहीं ट्राइंगल का नाम बदल देते हैं क्योंकि ये तो आपको रट गया होगा, अभी अभी आपने किया है तो आप खुद बता दोगे. इतना तो याद रहता है ना, 5 मिनट तक तो याद ही रह जाता है. ट्राइंगल का नाम बदल देता हूं मैं, पी क्यू आर. और मैंने आपको कहा पी क्यू बराबर है पी आर के, तो मुझे बताओ कौन कौन सा एंगल बराबर है. तो अब सर एंगल जानने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन सा एंगल बराबर है, कि आपको फिगर बनाने की जरूरत है? कौन किसने फिगर बना के बताया, किसने बिना फिगर के बता दिया? बताओ सर. मैं बताऊं सर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यों पी रहे हो आर. पी ऊपर आएगा, क्यों आएगा, आर कहाँ आएगा? वो तो फिगर ही बना रहे हो ना, कॉपी पे नहीं बना रहे हो, इमेजिन तो कर ही रहे हो फिगर को. मैं कह रहा हूँ फिगर को गोली मारो केवल. सर फिगर से नहीं बता रहे, ऐसे ही बता रहे सर, क्यू और आर बिना का फिगर के. क्या? बिना फिगर के ही बता रहे सर. बिना फिगर के बताओ इसके अंदर. सर एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू. सिंगल लेटर में बता दो, सिंगल लेटर में. एंगल क्यू एंगल आर. एंगल क्यू और एंगल आर. आर. एंगल क्यू और एंगल आर, बिल्कुल सही. देखो ये बताया, ठीक है सर. देखो हमको क्या करना है, पी क्यू के सामने वाली साइड देखनी है और पी क्यू के सामने वाला एंगल देखना है. पी क्यू साइड है, इसके सामने वाला एंगल देखना है.
ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, तो पी क्यू के सामने तो एंगल आर ही आएगा। कैसे? पी क्यू आर में से पी और क्यू तो यहाँ यूज हो गए, तो आर ही तो इसके सामने आएगा। क्या ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ी क्या? 4-5 लेटर्स थोड़ी ना कि चूज करना है, 3 ही तो लेटर्स होते हैं ट्रायंगल के सिंबॉलिक नोटेशन में। जब साइड ही पी क्यू है, जैसे सपोज करो ये ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया मैंने, पी क्यू आर। अब ये साइड में हमने पी और क्यू को तो यूज कर लिया, तो उसके सामने वाले जो तीसरा लेटर बच गया वही तो होगा। तो विदाउट फिगर भी हम बता सकते हैं। हाँ जी, पी आर के सामने तो पी और आर यूज हो गया, तो बचा क्या? तो 100% एंगल आर और एंगल क्यू बराबर है। देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग एनी फिगर, कोई ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ट्राइंगल ऐसे जुड़े हुए हैं, मान लो ऐसे मिक्स्ड ट्राइंगल है, मान लो ये ऐसे है ये ऐसे, तो फिर आपको फिगर बना के अच्छे से देखना पड़ेगा ना। और सिंगल ही ट्राइंगल है तो इजीली हम केवल लेटर्स देख के बता देंगे, बट अगर है ना ऐसे मिक्स ट्राइंगल जैसे फिगर्स एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए आते हैं, पिछली एक्सरसाइज में आए थे, तो फिर हमको अच्छे से ट्राइंगल बना के देखना है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, सामने का एंगल चेक करने का भी और सामने की, सपोज करो मैंने कहा ट्राइंगल एबीसी या ट्राइंगल एक्स वाई जेड के अंदर मुझे बताओ एंगल वाई के सामने वाली साइड कौन सी होगी? एंगल वाई के सामने वाली साइड पूछ रहा हूं। रचित कभी भी साइड को सिंगल लेटर से नहीं बोलते हैं, जेड एक्स कह दो या एक्स जेड कह दो, या तो एक्स जेड कह दो या जेड एक्स कह दो। एंगल वाई के सामने वाली साइड कौन सी होगी? या तो एक्स जेड या फिर जेड एक्स। और एंगल जेड के सामने वाली साइड कौन सी होगी? एक्स वाई या फिर उसको वाई एक्स कह दो। ये तो उसका दूसरा बोलने का तरीका है, ना भी बोलो तो ठीक है। तो अगर मैं कह देता हूं कि एंगल वाई और एंगल जेड बराबर है, तो आप क्या कहोगे? सर फिर तो एक्स जेड और एक्स वाई भी बराबर होंगे। और अगर मैं कह दूं कि एक्स जेड और एक्स वाई बराबर है, तो आप क्या कहोगे? फिर तो एंगल वाई और एंगल जेड भी बराबर होंगे। तो अगर साइड से एंगल बराबर निकाल रहे हो तो वो तो है थ्योरम 7.2, और एंगल से साइड निकाल रहे हो तो वो है थ्योरम 7.3, उसी का कन्वर्स है, उल्टा है। प्रूफ एग्जाम में केवल 7.2 का ही आ सकता है, वही इंपॉर्टेंट। तो अभी हम प्रूफ 7.2 का ही करेंगे, 3 का समझ लेंगे, स्टेटमेंट जरूर लिख देना दोनों का ना। तो पहले थ्योरम 7.2 का स्टेटमेंट है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। लिखिए, आपने हेडिंग डाली है ना, उसके नीचे लिखना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। चलो मैं भी लिख लेता हूं आपके साथ। स्टेटमेंट ऐसे लिखना, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम ना, थ्योरम का स्टेटमेंट है ये। The angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। फाइन। अब चलते हैं इसका प्रूफ। कोई कहते हैं कि इस चीज को प्रूव करके बताओ, ऐसे कैसे बराबर है? और बराबर है तो उन्हीं के सामने की क्यों बराबर है, कोई और बराबर क्यों नहीं है? भाई मैंने आपको कहा ए बी ए सी बराबर हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है? एंगल बी और एंगल ए भी हो सकते हैं, तो हमको प्रूव करके बताना पड़ेगा थ्योरम को। एग्जाम में भी आ सकता है कि प्रूव करके बताओ। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हेडिंग डालिए प्रूफ, नहीं पहले गिवन पॉइंट्स वगैरह डालेंगे, एक लाइन खींच दो आप सिंपली यहाँ पे। अब अपन इसको प्रूव करेंगे ना। एक ट्राइंगल बना लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम एबीसी रख लेते हैं, सिंपल सा एबीसी। ठीक है, गिवन पॉइंट है हमारे लिए। भाई कोई अगर कहते हैं ना कि इस थ्योरम को प्रूव करो, तो गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट ये है कि एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, और इसमें दो साइड बराबर है। कौन कौन सी? ए बी और ए सी। और आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल बी बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC is an
isosceles triangle in which sorry in which AB equal to ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमको कि एंगल बी AB के सामने और AC के सामने एंगल बी और एंगल सी आते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना। ठीक है बच्चों, ये और ये साइड बराबर है और ये एंगल बराबर हमको प्रूव करने हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में डालिए आप। कई बार किसी चीज को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा फिगर को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है फिगर को, और कई बार जरूरत नहीं पड़ती, जो गिवन है उसी से प्रूव हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं पहले सुन लो। हम क्या करेंगे, ये जो ए वर्टेक्स है ना, अच्छा ए को क्यों चुना? क्योंकि जो दो साइड्स गिवन है ना ए बी ए सी, उनका कॉमन पॉइंट ए है। ठीक है, अगर सपोज करो कल को बी सी और ए सी होता तो फिर सी लेता कॉमन वर्टेक्स, सी से बनाता। आप क्या करोगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बी सी पे। परपेंडिकुलर समझते क्या होता है? क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, मान लो इसको लेटर नाम दे दिया मैंने डी। तो ए डी मैंने बना दी परपेंडिकुलर किसके? बीसी के। ड्रॉ करो, ए डी मैंने बना दी परपेंडिकुलर किसके? बीसी। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहां तक का काम हो गया सभी का। देखो जैसे ही बेटा मैंने एडी परपेंडिकुलर बनाई तो ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल में बट गया। कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? क्या बोलो श्रेष्ठ, आप बोलो, दो ट्राइंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? लाइन खींच दी तो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, वेरी गुड, ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, चैप्टर चल रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, तो हमको फ्लो सेम रखना है। अगर मैं इसको ए बी डी कहूंगा तो उसको ए सी डी कहूंगा, और अगर इसको ए डी बी कहूंगा तो ए डी सी कहूंगा। उसको फ्लो सेम रखना है हमको बोलते टाइम भी, है ना। तो ये दो ट्राइंगल हो गए। अगर मैं इन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं कैसे भी करके, तो इनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, वही मेरे को प्रूव करना है। दिस इज माय फाइनल टारगेट। तो मैं अब चलता हूं इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूं, बताइए। इन दो ट्राइंगल में आपको तीन चीजें जो सेम हो जाएं साइड और एंगल्स मिला के, ताकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। बताओ सर, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन बीसी को इक्वल डिवाइड करेगी तो सर फिर ये आरएचएस से हो जाएगा। हाँ, एडी तो सेम साइड हो गई, वेरी गुड। एडी तो इसमें भी है, इसमें भी है, सेम साइड हो गई, तो एक साइड तो इक्वल आ गई दोनों की। दूसरा बोलो, ये सेम इसलिए किया है क्योंकि मैंने लिखा है ना ए बी और ए सी। ये ए बी और ए सी मैंने लिखा है ना भाई, मुझे फिगर के अंदर ए बी और ए सी को बराबर शो करना है, इसलिए मैंने डैश डैश लगा दिया। इसका बराबर है, कहाँ गिवन है? इधर देखो कहीं गिवन है? तो बस फिर गिवन नहीं है तो कैसे बराबर है भाई? बी डी और सी डी बराबर है, ऐसा कहीं गिवन है क्या? बी डी और सी डी बराबर कब होते पता है? जब डी इसका मिड पॉइंट होता। मैंने कहा क्या डी इसका मिड पॉइंट है? एक बार भी नहीं कहा मैंने तो ये कहा है कि ये इसको 90 डिग्री पे छुएगी। अब जो भी लाइन 90 डिग्री पे छुएगी वो मिड पॉइंट पे छुएगी, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो जब डी मिड पॉइंट पक्का नहीं है तो बी डी और सी डी का बराबर होना भी पक्का नहीं। एक साइड अभी तक रचित ने बताइए ए डी कॉमन साइड है, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है। दूसरी चीज बोलो वंशिका, ये 90 है तो ये भी तो 90 है, एक एक एंगल बराबर आ गया। और तीसरी चीज, और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका हाइपोटेन्यूस ये, इसका हाइपोटेन्यूस ये, हाइपोटेन्यूस भी बराबर है, तो आरएचएस से कर सकते हो
राइट एंगल मिला, हाइपोटेन्यूस मिली, साइड मिली, हो गया काम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। दो ट्राइंगल को उठा लेता हूं मैं। हेयर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। हेयर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। सबसे पहले राइट एंगल लिख लेते हैं। कौन कौन सा एंगल राइट एंगल है इसके अंदर? तो एंगल ADB हो जाएगा राइट एंगल, और उसके अंदर कौन हो जाएगा? एंगल ADC हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या डालोगे बेटा? ये 90 डिग्री क्यों है दोनों? बाय कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड, इट इज नॉट गिवन, हमने बनाया भाई, हमने बनाया तो लिखो हमने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन। राइट एंगल मिल गया, अब क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस क्या होगी? मैं इसको भी बना देता हूँ 90 डिग्री, है ना। इस ट्राइंगल की, पहले वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस क्या होगी? AB, और उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस क्या होगी? AC। देखो राइट RHS कॉन्ग्रुएंसी में अब तक हम और कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते थे तो हम ऐसे नहीं लिखते थे कि ये साइड AB है, हम सिंपली लिख देते थे AB। लेकिन RHS कॉन्ग्रुएंसी में जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है उसको लिखना पड़ेगा कि ये हाइपोटेन्यूस है। तो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। तो मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूस AB इक्वल टू उस ट्राइंगल की साइड क्या है? AC। हाइपोटेन्यूस क्या है उसकी, मतलब AC। तो मैं क्या लिखूंगा? हाइपोटेन्यूस AC। कैसे पता चला कि ये दोनों इक्वल हैं? गिवन, हमने AB और AC को गिवन किया है ना, इक्वल किया है। एक एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूस हो गया। अब एक साइड चाहिए। साइड कौन सी इक्वल करेंगे हम? दोनों में कॉमन साइड आ रही है AD। तो AD बराबर AD साइड AD बराबर इधर भी साइड AD, कॉमन साइड। केवल एक RHS है जिसके अंदर हमको बताना पड़ता है कि कौन सी साइड इसमें हाइपोटेन्यूस है और कौन सी साइड है, कौन सी साधारण साइड है। बाकी कॉन्ग्रुएंसी में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे साइडें बराबर है वहां पे, तो सबको थोड़ा साइड करोगे। इसमें थोड़ा अलग है, हाइपोटेन्यूस एक अलग तरह की साइड है, वो तो बराबर होनी ही चाहिए। और जो बच गई दो साइड्स उसमें से एक साइड और बराबर होनी चाहिए, तो हमको बताना पड़ेगा क्लियर कट कि ये तो हमने लिया हाइपोटेन्यूस और ये लिया कोई थर्ड साइड। ठीक है, क्लियर। अब इतना करने के बाद एक चीज और चेक करते हैं, याद हो तो क्या? फ्लो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल ADB बनाना है, ADB। तो इसी फ्लो से उधर चलो, ADC, सेम वही एंगल लिखा है हमने। साइड पे आओ, यहाँ पे लिखा है हमने AB, तो वहां पे हमने क्या लिखा है? AC। सेम फ्लो है। तीसरे में आ जाओ, उधर लिखा है हमने AD, तो उधर भी क्या लिखा है? AD। तो तीनों का फ्लो सेम है, यानी कि तीनों पार्ट्स हमने कॉरस्पॉन्डिंग लिए हैं। इस चीज से ये साबित होता है। ये तीन चीजें हैं। सो बाय यूजिंग विच कॉन्ग्रुएंस रूल? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। और एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ABD और एंगल ACD इक्वल हो जाएगा। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आता है क्या? आता है क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में? देखो ABD 1 2 3, तो उधर भी ACD 1 2 3, तो एंगल ABD और एंगल ACD बराबर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? बाई CPCP। अब देखो बड़े ट्राइंगल के हिसाब से तो हमने इसको तीन तीन लेटर में, छोटे ट्राइंगल्स के हिसाब से तो हमने इन एंगल्स को तीन तीन लेटर में लिखा, लेकिन इन्हीं एंगल्स को अब अगर अपन बड़े ट्राइंगल में सोचें तो यही वाला एंगल तो एंगल B है, सिंगल लेटर से एंगल B लिख सकता हूं उसको मैं। और यही वाला एंगल क्या है? एंगल C। भाई बड़े ट्राइंगल के लिहाज से उसका नाम कुछ अलग होगा, छोटे ट्राइंगल के लिहाज से उसका नाम कुछ अलग हो जाता है ना कई बार। तो बड़े ट्राइंगल में जो एंगल ABD है वही एंगल B है, और एंगल ACD है वही क्या है? एंगल C है। तो क्या लिख देंगे? सो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में यही एंगल B है और वो एंगल C। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। प्रूव्ड हो गया, नीचे लगा दो प्रूव्ड।
हो गई एक थ्योरम। ठीक है बच्चों, एक थ्योरम हो गई। अब सेकंड इसी का कन्वर्स है, इसका क्या काम है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसका प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे हेडिंग डालो कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। इसी थ्योरम का कन्वर्स है ना, तो स्टेटमेंट लिख दो बस। स्टेटमेंट आप खुद ही बना सकते हो क्या? जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसी का तो उल्टा करना है। थ्योरम का कन्वर्स करना है वो। हाँ हाँ, एंगल इक्वल टू, वो तो एंगल्स तो उधर भी लिखा था, उधर क्या था स्टेटमेंट में, उधर भी तो एंगल्स ही था। तो आप उल्टा करो ना, एंगल्स की जगह साइड्स करो और साइड्स की जगह एंगल्स करो। ये क्या कहेगा कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइडें भी इक्वल होंगी। वो क्या कह रहा था कि साइडें इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। ये क्या कहेगा कि एंगल इक्वल हैं तो साइडें इक्वल होंगी। समझ में आई बात? देखो सपोज करो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ये तो हो गई डायरेक्ट थ्योरम। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या होगा कि अगर आप पास हुए हो तो पक्का पढ़ाई करी होगी। जस्ट उल्टी बात बोलना ही तो होता है कन्वर्स। तो वो कहता था कि अगर दो साइडें इक्वल कर दी हैं, गिवन है, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, जो हमने प्रूव भी करके दिखा दिया, एंगल बी एंगल सी बराबर निकले। इसका कन्वर्स क्या कहेगा कि अगर एंगल इक्वल है, यानी कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि एंगल बी एंगल सी इक्वल है, तो आप क्या कह दोगे कि सर फिर तो साइड्स भी आमने सामने की बराबर होनी चाहिए या है। ठीक है, समझ आया? तो स्टेटमेंट लिख दो आप और फिर उसी पे स्टॉप कर, इसको प्रूफ नहीं करेंगे। क्या लिखोगे बोलो? द साइड्स टू इक्वल एंगल्स, दो है ना, इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं हम इसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कई बच्चे आइसोकेलेस भी बोलते हैं। ठीक है, आर इक्वल, राइट? ठीक है, स्टेटमेंट दोनों का आ सकता है एग्जाम में, प्रूफ उसका आ सकता है। तीनों चीजें कवर हो गई। और जो अभी हमने चीजें सीखी अभी एक्सरसाइज 7.2 में भरपूर मात्रा में काम आने वाली है। ठीक है, एक चीज और, अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा ना इस थ्योरम से रिलेटेड। तो जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल आ जाएं, क्वेश्चन में आ जाएं, तो आप उसके एंगल बराबर करोगे आमने सामने के। तो वहां पे आप रीजन क्या डालोगे? वहां पे आप रीजन डालोगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स गिवन थी, उसके ऑपोजिट एंगल हमने इक्वल कर दी। उल्टा हो जाए, एंगल इक्वल हो और हम साइड इक्वल कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से, तो हम भी उल्टा लिख देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। टाइम हो गया है क्या? है अभी 5-10 मिनट, 7:20 ही तो है। आपका तो 9 o'clock है, इनका भी अभी तो खूब टाइम है। रेडी हो के आए हो ना? हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार मीटिंग खत्म करते हैं, 7.2 से नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।